अच्छा तो यार सर्दी बहुत है, मतलब अभी तो धूप में बैठे हैं पर रात को काफ़ी सर्दी हो जाती है जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम हो जाता है उठते साथ ही। तो सुर सड़ा की आवाज़ें आई ना अगर ऐसे तो उसे इग्नोर करना है। ओके यार आप लोग तो पीछे ही पड़ गए थे कि फर्स्ट व्लॉग के बाद जब दूसरा व्लॉग वो वाला नहीं आया स्टोरी वाला, आप लोग ने तो कमेंट्स कर करके किधर है आप लोग, तो स्टोरी का कह रहे थे, स्टोरी का कह के आप लोगों ने हमें फिरकी लगा दी है। वो जब शिफ्टिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा काम होता है कि आपको एक घर है उसको आपने अपने हिसाब से सेट करना है, अपना सामान सारा पहले पैक करता है, फिर बंदा आके नए घर में खोलता है, उसे सेट करना होता है, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ और अपने काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम होता है जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने। और हमने जो मिस्टेक की है ना, ये स्टोरी सुनाने का मकसद भी यही है कि अगर जो और कोई ना हमने ये जो गलती करे। मिस्टेक की है वो कोई और ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना मसला वो महंगाई है, जबकि हमारा मसला मेन महंगाई नहीं है। हमारा मेन मसला ना फ्रॉड है, बेईमानी है, दो नंबरियाँ हैं, झूठ है, ये हमारे मेन मसले हैं। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का फ्रॉड हुआ है। तो जैसे कि हम घर ढूंढ रहे थे, काफ़ी जगहों पे देखे और सारे मतलब कि वो स्टोरी एक अलग है, हमारे व्लॉग में मिल जाएगी कि कैसे कैसे लोग हमें मिले। खैर हम फाइनली एक घर में पहुंचे हैं जो आपने पिछली वीडियोस में देखा है, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि क्यों छोड़ा है। हम उस घर में पहुंचे हैं। हम थोड़े एग्जॉस्ट भी हो चुके थे, हमें थोड़ी जल्दी भी थी क्योंकि अम्मी लोगों ने आना था, तो हमें था कि उनके आने से पहले पहले हम जो है ना वो घर शिफ्ट कर लें। तो इसी जल्दबाजी में और थोड़ी सी क्योंकि घर देख देख के थक चुके थे तो हमने ना वो घर गए हैं। वो घर अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ था, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। और उनके जो ओनर है ना वो हमसे इतने मीठे अंदाज से मिले, इतने प्यार से मिले और ऐसे इस्लामी बन के मिले ना कि हमें लगा कि यार इधर तो कोई मसला ही नहीं है, ये रेंट भी इतना मुनासिब मांग रहे हैं और घर भी मतलब कि अच्छा बना हुआ है। ये है कि थोड़ा पिछली साइड पे जाके था, मतलब कि थोड़ा जाना पड़ता तो मिट्टी की वगैरह रास्ते में काफ़ी आती थी, पर हमने कहा कि घर अच्छा है, चलो इतना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और ओनर भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसी रात को डन करके अगले दिन जो है वो अपनी शिफ्टिंग कर ली। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हुआ ये कि शिफ्टिंग हमने कर ली है, उन्होंने पहले दिन में हमारे शिफ्टिंग कर ली ना, कुछ नहीं, बड़ा सुकून है उधर। अगले ही दिन से ना वो जो ओनर थी वो आंटी आ गई नीचे, जैसे कि ये चीज़ ऐसे रखना, ये चीज़ आप ऐसे ना करना, अपने एक रूल बुक जिस तरह होती है ना वो बताने लगी कि ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना। खैर हमने तब भी बड़े अच्छे अंदाज से अच्छा जी ओके ठीक है जी ये आंटी कह के उसे करते रहे। क्योंकि ये हर एक, अगर मतलब ये वो जो बातें तब उसने कही थी वो कहा जाए तो एक वैसे ही प्रिकॉशन के तौर पे हो सकता है कि कील वगैरह नहीं लगाना, वो हम वैसे भी नहीं लगा रहे थे। और उसके कहने से पहले ही हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि शीशा जो है ना हमारा दीवार पे लगने वाला है। तो वो हम दीवार, मैं रहमान कह रही थी कि रहमान यार ये दीवार मतलब इतनी अच्छी बनी हुई है तो हम दीवार पे शीशा नहीं लगाएंगे, हम अपना उसकी वजह से हमारा जो ड्रेसिंग है ना उसका टेबल खराब हो गया हुआ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो ड्रेसिंग का टेबल इसलिए खराब हो गया क्योंकि हम दीवार पे वो शीशा नहीं लगा रहे थे ताकि केल की वजह से दीवार ना खराब हो जाए। खैर हमें तो ये था कि हम किसी का घर है, हमारा ये होता था कि इसे संभाल के रखें, रोज के घर से कहा लाई। मेरे घर वाले तो सबने यही कहा कि आपने ना इस घर को अच्छे से रखना है, इसका कोई भी चीज़ खराब नहीं करनी, मतलब कि हमारे तो घर वाले इस तरह के। बात तो सही है। ये इस तरह एक दिन गुजरा, अगले दिन फिर सुबह शाम जब भी हो ना उस आंटी ने कोई ना कोई हमें बात कह देनी, ये गराज की सफाई करें। जबकि गराज इन्होंने हमें साफ साफ कह दिया था कि गराज आपके पोर्शन में नहीं आ रहा, मतलब हमारा था ग्राउंड पोर्शन, लेकिन इन्होंने कहा था कि गराज हमने आपको नहीं देना। तो जब हमें गराज नहीं देना तो आप लोग हमसे सफाई किस बात की करवा रहे हैं? हम वहाँ के नौकर रखे हुए थे क्या? अब सफाई का ये है कि सफाई हम कर भी देते थे ना, तब भी वो मतलब कि बाज नहीं आती थी। तब उसने कहना ये सफाई इस तरह नहीं की, ये ऐसे कर दो, इसको वैसे करना था, ये वो, मतलब उसने ना टोकी जाना। और इतनी वो वेली थी कि वो घंटा चाहे खड़े होकर उनकी बातें सुनती रही, उसकी बातें नहीं खत्म होती थी। अब हमने अपने भी काम करने हैं, सो अभी घर शिफ्ट किया था, काम थे, पर वो कहती थी कि बस मेरी बातें ना सुनी जाओ, और बातें भी इसी तरह की ना सड़ी हुई बातें करती थी वो। आप जाओ, आप काम करो। डील सारी हुई थी उसके बेटे के साथ। हमने उसके बेटे से पूछा था कि घर में कौन कौन रहता है, तो उसने कहा मैं, मेरी अम्मी होती है और मैं होता हूँ। खैर हमने कहा चलो ठीक है गुजारा हो जाएगा।
वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमने कोई बात होनी है उसके बेटे से कॉल करने की, यार ये इस तरह मसला हो रहा है या ये चीज़ से करने वाली है या ये हमने करना। तो उसके बेटे साहब ने कहना कि जी मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं कल आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा, इस तरह करके उसने टाल देना। और फिर 2-2 3-3 दिन बाद उसने आके मुलाकात करनी। अम्मी लोगों ने आना था, अम्मी लोग भी आ गए। अम्मी लोग अब आ गए हैं घर पे, हम अपना सुकून से उधर रह रहे हैं। 1-2 दिन ही मतलब कि हुए। अब रात को क्या हुआ, रात को हम बैठ के ना ऐसे नॉर्मल, जिस तरह अम्मी जाके सो गई हैं दूसरे कमरे में, मैं और भाई और बहन जो है मेरी आई हुई, तो हमने ऐसी नॉर्मल अपनी बातें कर रहे थे। अब मेहमान आते हैं तो बंदा बैठ के बातें तो करता ही है, और कोई इस तरह नहीं थी कि बहुत ऊंचे ऊंचे हम कह के मार रहे हों या कोई इस तरह की। नॉर्मल बैठ के जिस तरह भी हम आपसे बातें कर रहे हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने ऊपर से ना वो ओपन स्काई का जो एरिया होता है उधर से इसने आधी रात को, मतलब कि कोई 11-11:30 बजे का टाइम हो, तो इसने नहीं, उससे पहले वाली बात बताओ ना, कि जब मैंने मशीन लगाई हुई थी तो ओपन स्काई से ना ये झांक रही थी। मतलब मैं, अब वो ज़ाहिर सी बात है पाइप वगैरह सेट करना होता है इस तरह करके, तो ऊपर से ही इसने झांका है नीचे और टोक रही थी, इसको ऐसे ना करो, इसको वैसे ना करो। हम एक बार हैरान हो गए कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऊपर से भी देख रही है, मतलब और वो हमारे अगर घर का हिस्सा है। हाँ, और ओपन ऊपर स्काई। ओपन स्काई से अगर देखते हैं ना तो कमरे में भी नजर पड़ती है और वॉशरूम में भी नजर पड़ती है। तो वो उधर खड़ी होकर देखती थी। हमें, मुझे इतना बुरा लगा, मैंने उसके बेटे को कॉल की, मैंने कहा यार किधर हो, मुझे आपसे मिलना है। मैंने उससे कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा कि ये मसला है या कुछ है। मुझे ये था कि ओपन स्काई है ना, इसके ऊपर हम कोई शीट रखवा देंगे या मसले का सोल्यूशन कर लेंगे ताकि नजर ना पड़े ना, नीचे हमारा घर है, हमारी जगह पे क्यों ऐसे कोई देखता है, वो भी छुप के। खैर, तो ये सीन हुआ, मैंने उसके बेटे को कॉल की, और उसी रात को जब हम बैठ के बातें कर रहे थे तो इसने आधी रात को ना ऊपर से खप डालनी शुरू कर दी, ये आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये वो। और इतनी बदतमीजी से इसने बात की, इतनी बुरी लैंग्वेज यूज की ना, जहलों वाली लैंग्वेज। तेरे साथ बात कर रही हूँ, बात तो मेरी है, मैं तेरे साथ बात कर रही हूँ। तो हम एक बार देखें, अब अम्मी सोई हुई थी, अम्मी उठ गई इसके शोर से, तो अम्मी कहती कि आपने नहीं कुछ बोलना, मैं खुद ही इसे देखती हूँ। और मैंने तो वैसे नहीं बोलना था कि वो एक तो उम्र का लिहाज करके और एक थी औरत, और आधी रात को मैं ओपन स्काई से उसे क्या बोलता। तो अम्मी कहती कि मैं बात करती हूँ। अम्मी जाके उससे बात करने लगी, उसने अम्मी के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी, मैंने तुमसे नहीं बात करनी, मैं तेरे बेटे से बात करूंगी, और इस तरह करके इतनी गंदी लैंग्वेज वो यूज कर रही थी ना कि अम्मी भी कहती है अच्छा ठीक है, आप ना अपने बेटे को बताइएगा, वो आके ना मिल ले रहमान से तो वो बात कर ले। अच्छा, उसके एलिगेशन पता किस तरह के थे। अब बहन मेरी आई हुई थी, तो उनका 4 महीने का बेबी है, आपने देखा होगा व्लॉग्स में। तो वो कहती थी कि ये मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है। बंदा पूछे बच्चा अगर रोएगा नहीं तो और क्या करेगा, कहते मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बच्चा रोता रहता है। हालांकि वो बच्चा इतना रोता भी नहीं है, एक आधी बार हुआ तो बच्चे ने रात को उठ के करनी होती है ना, दूध पीना है या कोई उसे काम है, तो वो एक बार तो इतना करेगा ही। और इतना कोई नहीं होता था कि डिस्टर्ब हो जाए, हम साथ वाले कमरे में होते थे और ये ऊपर वाले पोर्शन में किधर से डिस्टर्ब हो जाती थी। तो ये भी कहती आप लोग गाने लगाते हो, गाने लगा, जबकि हमारे ये इस घर के जो साथ वाला घर था ना, उधर हो रही थी शादी, और उन्होंने सारा दिन ऊंची ऊंची आवाज से डेक लगाए होते थे और इसको लगता था कि हमने लगाए हुए। हमने इसको बताया भी था, लेकिन जब फिर इसका बेटा जब आया, जब हमने ये सारी बातें उसके सामने रखी, तब भी ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही थी कि इन्होंने डेक लगाए हुए थे, इन्होंने नाच गाने स्टार्ट किए हुए थे। इतना तब गुस्सा चढ़ रहा था कि एक माँ का रुतबा जो है ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो तो माँ थी, हम छोटे थे, उसकी सबने बात माननी थी। लेकिन हमारे पास, शुक्र है अम्मी तब हमारे पास ही थी, हमारे पास कोई सबूत था, कोई बड़ा था जो कह सकता था कि नहीं मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया। और इसकी ना हमने थोड़ी सी, अब ये अक्लमंदी भी थी कि जब ये ऊपर से ओपन स्काई से चीख रही थी ना रात को, तो हमने ना इसकी थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी। और बस गलती इतनी हुई कि हम थोड़ी सी की थी, शुरू से नहीं की। तो वो वॉइस में खैर इतना पता चल रहा था कि ये किस तरह ऊपर से बदतमीजी कर रही है। इसका बेटा जब अगले दिन आया ना, हमने उसे बुलाया, तो ये उसके सामने मुकर गई थी और झूठ बोल रही थी कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। तो ना वो बेटे के सामने ये शो करते थे कि मैं तो बहुत पोलाइट और ये मुझे तंग करते हैं। तो मैंने उसके बेटे का, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड पड़ी है, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ आपको। तो मैंने इसके बेटे को सुनाई ना, उस वक्त इसे नहीं पता था कि मेरे पास कितनी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारे सीन की पड़ी है, ये सिर्फ हैंड से। तो एक बार ना उस आंटी के होश उड़ गए थे वॉइस रिकॉर्डिंग का सुन के।
और वो बाद में ना मतलब कि एक किस्म के इसी तरह जी नहीं वो मैं फिर ना पहले तो मान ही नहीं रही थी, फिर कहती मेरी ना दवाई खाई होती है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैं वैसे हो जाती हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। फिर इस तरह की बातें करने लगी कि इनके पास तो वॉइस रिकॉर्डिंग है। आप एक दफा हमें कहते ना कि बेटा मैं तंग हो रही हूँ, हम ना चुप करते या हम शोर कम ना करते तो कहते हम लोग बहन भाई आपस में बैठे हैं अच्छे बात। और जब इसने चीखना शुरू किया था तो जब अम्मी ने उनसे बातें वगैरह की थी, अम्मी को बाद में इतनी ज़्यादा टेंशन हुई थी कि जो टेंशन वगैरह की मेडिसिन वगैरह 2 बार अम्मी ने खाई हैं। अम्मी उस दिन बता रही थी मैं बाद में रात को सो नहीं पाई थी। हालांकि वो आंटी अच्छी खासी तगड़ी थी और मेरी अम्मी तो पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाती हैं। और अम्मी इतनी डिस्टर्ब होती थी, वो ऊपर वाले पोर्शन से डिस्टर्ब हो जाती थी और वो अम्मी से ज़्यादा अपने आप को बीमार शो करवाती थी सिर्फ अपने बेटे के सामने। इस तरह हुआ है तो हम तो परेशान हो गए। हमने ना फिर डिसाइड कर लिया कि यार इस तरह नहीं इधर रहा जा सकता। हमने यहाँ पे अभी ना आपको बता दिया था कि रहना नहीं है, हमने चले जाना है। तो इस तरह तो आपको पिछली बार बता दिया था ना कि महीने का नोटिस आपको दे दिया था, 1 महीना आप इधर रहेंगे और उसके बाद क्योंकि हम नहीं रह सकते, आप बार बार करती हैं टोकती हैं, वो हमें पसंद नहीं। आपने पहले जो किया वो हमारी वैसे ही नहीं है, हमसे बर्दाश्त नहीं। हाँ बस ठीक है ना आंटी, कोई भी नहीं ऐसे करता। ये तो मतलब कि क्या अजीब सा बिहेवियर है, ऐसे थोड़ी होता है। चलो हर बात पे रोक टोक भी सही है, हर चीज़ हमारे घर के अंदर झांक रही है वो भी सही है, पर हमारे कोई मेहमान आए हैं तो उनके साथ ये बदतमीजी कर रही है कि आप लोग जो है मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठ जाओ, आपके बोलने की भी ना आवाज़ आए। इतना कौन से है कि अगर आप नीचे वाले पोर्शन पे बोल रहे ऊपर कितनी आवाज़ कैसे आती है? या तो ये खिड़कियां दरवाजे खोल के या ओपन स्काई के पास बैठे हो तभी आवाज़ आ सकती है, वैसे तो नहीं आ सकती। खैर हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से ना छोड़ के जाना है। तो उस वक्त मेरे ना आया ऐसे बाहर ना लोग फिर रहे थे जिस तरह होते हैं मोहल्लेदार, तो मैंने ऐसे 1-2 बंदों से ना सलाम दुआ की। तो मैंने ना पूछा, मैंने कहा यार ये घर जो है इसके ओनर किस तरह के हैं, क्या हिसाब है? तो उन्होंने फिर मुझे बताया, कहते कि यार यहाँ पे तो कोई किराएदार रहता ही नहीं है 1-2 महीने से ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि ये इनकी जो वालदा है ना ये साइको है, मतलब दिमागी मरीज है। उस वक्त तो फिर मेरे भी होश उड़ गए कि यार मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता की, उस वक्त जल्दबाजी की है, आसपास से पूछा ही नहीं उस घर के बारे में, ओनर के बारे में, बस यही था कि मुनासिब किराया शिफ्ट हो जाओ। उस वक्त हमें समझ में आई कि ये इस घर का इतना मुनासिब किराया क्यों ले रहे हैं। मतलब इतना भी मुनासिब नहीं था पर ठीक था, रीजनेबल था उसकी मतलब जगह के हिसाब से, प्राइस के लिहाज से, मार्केट प्राइस के हिसाब से ना कह लो कि 2-3 हज़ार रुपया सस्ता ही मिल रहा था हमें। तो हम बड़ा यार हमने जल्दबाजी कर ली कि यार ठीक है। तो बस ये गलती हमसे हुई थी कि हमने आसपास से पूछा ही नहीं और बाद में हमारे होश उड़ गए और उधर से 10 दिन के अंदर अंदर हमने दोबारा से शिफ्टिंग की है। अब उसका सीन क्या था, अब हमें ये था कि बेटा उसका रहता है, उसके बेटे से सारी डीलिंग थी, पर हमें नहीं पता था कि उसका बेटा उधर रहता ही नहीं था। उसका बेटा कहाँ रहता था, उसका बेटा सेम ही शहर में, हालांकि उसके बेटे का ससुराल था और उसका बेटा उसके अपने ससुराल रहता था और उसकी जो बहू थी वो भी उसके पास नहीं रहती थी, क्योंकि वो खुद आके ना हमारे पास, अभी हम पहला दिन हम जब शिफ्ट हुए ना, अगली सुबह आके अपनी बहू की बुराइयां कर रही थी हमारे पास। हमें सुन के इतना हैरान हुआ कि यार हम अनजान है, हम अभी कल आए तो हमारे पास आके ये बुराइयां करके अपनी फैमिली की। तो वो बातें बाद में पता चली, तो उसकी नेचर इस तरह की थी और वो इतनी चिड़चिड़ी औरत थी और ऐसी थी ना अजीब सी। तो उसके पास कोई रहता ही नहीं था, वो अकेली उधर रहती थी ऊपर, और जो किराएदार आता था वो उसको भी इसी तरह तंग कर करके निकाल देती थी। अगर कोई उस तरह का बंदा हो, क्योंकि शिफ्टिंग करते हुए बड़ा खर्चा होता है, बड़ी आपकी एनर्जी भी लग रही होती है हर तरह से। अब कोई उस तरह का माड़ा बंदा आ जाए तो वो तो बेचारा फंस जाएगा, वो ना कहीं जाने का, और इसके और जो 2-3 महीने रहते होंगे ना लोग को इसी तरह रहते होंगे कि फंसे हुए हैं, तो अब क्या करें। अब उधर एक रूल होता है, हमेशा कहते हैं कि जब डीलिंग करो ना किसी चीज़ की तो मर्द के साथ करो इन मामलात में, क्योंकि औरत की डीलिंग और है कि उसको अक्सर होती है कि घर हमारा जी, हमारे घर को कुछ होना ये वो इस तरह, मतलब कि मर्द के साथ कहते हैं कि बेहतर होती है डीलिंग। तो उधर हमने अपनी तरफ से तो मर्द के साथ ही की थी डीलिंग, पर वो मर्द उधर रहता ही नहीं था। इंटरनेट लगवाना था उसमें, उसने इतना तंग किया, इतना तंग किया, इंटरनेट ही नहीं लगवाने दे रही थी। और जो इंटरनेट वाला बंदा था उनको ना कमीशन मिलते होते हैं जरा कनेक्शन लगाने के, तो उसने हमें कहा कि अगर कोई और भी मतलब किसी ने लगवाना हो ना तो मुझे रेफर कर देना। हमने कहा ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले ही लगवाएं,
तो उसने भी कानों को हाथ लगा कर, ना भाई ना, मैंने उनका नहीं लगाना। अब देख ले, एक बंदे को कमीशन मिल रही है, उसका काम है, वो एक दिन आया सिर्फ कनेक्शन लगाने, तो उसको उसकी आदत का पता चल गया, कहता मैंने इसके घर नहीं आना दोबारा। जब हम शिफ्टिंग भी करने लगे थे, मतलब एंड वाला चक्कर लग रहा था, जब इसने हमें इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि शिफ्टिंग वाला भी कह रहा था कि भाई आप इसकी ना बातें सुनो, आप बस चुप करके इग्नोर करके आ जाओ। वो भी तंग आया पड़ा। मतलब कि ये तो हमने ऊपर ऊपर से आपको कहानी सुनाई है ना, इसने हमें जो तंग किया है 10 दिन में, जो टीज किया है ना, वो कह लो कि ऐसे ही था कि किसी पागल के साथ आप रह रहे हो ना, और वो पागल कभी चीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी आपको कोई रहने ही नहीं दे रहा ना सुकून से। हमसे ये गलती हुई थी कि हमने आसपास से पूछा नहीं, जल्दबाजी की है। तो कभी भी कोई इस तरह की चीज देख लेनी हो, कुछ भी हो, तो इर्द गिर्द से पूछें जरूर। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग जरूरी नहीं होता बंदा वैसा ही हो। वो जब हमें शुरू में मिली थी, वो हमें ऐसे कर रही थी, आप तो मेरे बेटे हो, आप मेरी बेटी जैसी हो, इतनी वो माशाल्लाह और इंशाल्लाह, और मैं कुरान पढ़ती हूँ, इस तरह की इस्लामी बन के मिली ना। वो कहती मैं तो ऊंची ऊंची आवाज से कुरान पढ़ती हूँ, मुझे एक दिन भी आवाज नहीं आई कि ऊपर से कोई ऊंची आवाज से कुरान पढ़ा हो। ऊंची क्या, आहिस्ता सी आवाज भी नहीं आई। साथ वाले घर में शादी थी, पूरा मोहल्ला इनवाइटेड था, उसको उन्होंने बुलाया तक नहीं था। ये हालात थे उसके मोहल्ले में भी। खैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गलती की है, कोई चीज लेनी हो, इवन के अक्सर लोग शादियां करते हैं तो अनजान लोगों में भी होती हैं, तो उनका भी पता किया करें आसपास से, मोहल्लेदारों से, कोई इस तरह जान पहचान के लोगों से जाके सलाम दुआ करें, जरूर पूछा करें उस जगह का, उन लोगों के बारे में, फिर ही पता चलता है। सिर्फ इस बात पे ना कभी भी रहिएगा कि वो हमसे किस तरह मिला, क्योंकि लोग मिलते और तरीके से है। जब एक बार आप फंस जाते हो ना, फिर वो ऐसे चेंज होते हैं कि बंदा देख के हैरान हो जाता है। तो ये हमारी स्टोरी थी जो हमारे साथ आप बीती है, उस घर में गुजरी है। और अक्सर लोग कह रहे थे कि हमें लगा कि पता नहीं आप किसी कोई भूत का साया इधर या कुछ, तो वो भूत के साये से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भूत का साया होता ना, उधर हम रह लेते। भूत का साया भी आयतल कुर्सी पढ़ने से भाग जाता है, ये तो हम रह लेते। इसका और हिसाब था। अभी तो हमने बस स्टोरी सुनाई है, अभी जो पूरा सीन था, जो चीज है ना, वो जो एक्सपीरियंस करके आया ना, उसी को पता है कि वो सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह इधर धूप के नीचे बैठे हैं। उधर तो हमारे पास धूप ही नहीं थी, इधर सुकून से रोज सुबह धूप में बैठते हैं, किन्नू फ्लूटर शलूटर खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और घर भी अच्छा है माशाल्लाह से। हम आपको होम टूर करवाएंगे अगर आप लोग कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो बस सही है। अभी मेरे लिए भी दुआ करिएगा, हम भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करते हैं। जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें भी सपोर्ट करते रहें, और हम आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे। कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से बड़ा तो कोई भी नहीं होता है, अल्लाह ही करने वाला होता है। अल्लाह ने ही आपकी चीज़ें सारी जो है वो संभालनी होती हैं, करनी होती हैं, तो आपने कभी भी टेंशन परेशान नहीं होना। और रहमान, कुछ लोगों ने 2-3 लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि बाहर का खाना क्यों खा रहे हो, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। इनको बताओ जरा, हम वो व्लॉग देख भी रहे थे और पता भी था कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तब भी वो कह रहे थे कि बाहर का खाना। अब मैं आती थकी हारिया के बैठ के खाने बनाने लग जाती। आप लोगों ने कभी शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं किया। हमने 10 दिन के अंदर 2 शिफ्टिंग्स की हैं, और पहले शिफ्टिंग की अभी थकावट उतरी नहीं थी कि शिफ्टिंग की थी। फिर हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमान आए रहे हैं, तो हम क्योंकि 2 बंदे ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इतनी फिर आदत भी नहीं होती है, भाग दौड़ लगती है जब मेहमान आए होते हैं। तो फिर मेहमान आए हुए थे तो वो गए हैं, तो फिर हम शिफ्टिंग की है, और साथ साथ अपने काम भी कर रहे होते हैं। और शिफ्टिंग का इतना काम होता है, और सारे घर की सफाइयाँ उसे अपने हाथ से सेट करना बहुत होता है काम। तो इसमें ये नहीं होता कि हम साथ साथ खाने बनाने भी हो रहे हो तो सारा कुछ। और अक्सर चूल्हा तो चलाया ही हमने दूसरे दिन था, क्योंकि नए घर में आके उसकी कोई सेटिंग होती है, कोई सिलेंडर लगाना है, उसको देखना है कहाँ से लगेगा, कहाँ से जाके लगाना है, उसको सेट करना है सारा कुछ। तो 1-2 दिन तो वैसे ही जो है उसको चूल्हा नहीं जल रहा होता। तो ये बस सीन होता है। और बाकी बाहर का हम खुद भी इतना नहीं खाते, अवॉइड ही करते हैं मोस्टली। उसमें ये होता है कि एक तो बाहर का इतना साफ़ सुथरा नहीं होता, और घर हम बहुत मज़े का हमें मिल जाता है बना बनाया, और साफ़ सुथरा भी होता है, तो हम तो खुद घर का ही खाते हैं, हमें बाहर का इतना पसंद नहीं है। तो पर जब मजबूरी हो, इस तरह का सीन हो, तो फिर बाहर का भी खाना पड़ता है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और आगे हमारे मज़ीद ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे, है ना। अब आप लोग बताएं हम किधर जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।